हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले हैं। आज क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज की मीनिंग देखेंगे और लैंग्वेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये भाषा होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, भाषा है क्या चीज, हम किसको भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहेंगे, या भाषा से हम क्या काम करते हैं, या भाषा एक्चुअल होती क्या है। जरा ध्यान से देखो अगर आप, तो पशु पक्षी या कोई जानवर आपस में बात करते हुए हमको सुनाई नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही स्टोन एज में जब हम लोग थे, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, यानी अपनी भावनाओं की शेयरिंग नहीं कर पाते थे, यानी शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स हमारी नहीं हो पाती थी। हम एक दूसरे से अपने अपनी भावनाएं, अपनी बातें हम शेयर नहीं कर पाते। तो इन भावनाओं को शेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, हमें कुछ माध्यम की आवश्यकता। तो जो माध्यम है, इसी माध्यम को हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ शेयरिंग आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। यानी भाषा क्या है, भाषा या लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अपनी भावनाओं, अपने विचारों को एक दूसरे तक स्थानांतरित करने या ट्रांसफर करने या पहुंचाने की का एक की क्रिया है, या उसका एक प्रोसेस है, जिसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर हम लोग एंशियंट एज में जाएं, अगर हम प्राचीन काल में जाएं, तो सबसे पहले जब हमें बोलना नहीं आता था, तो हम कैसे एक दूसरे से बात करते थे। हम अपने फेस पे तरह तरह की फीलिंग्स लाते, हम किसी को घूर के, चिल्ला के। अब जैसे जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल में एक डॉगी का लूं। अब देखो डॉगी अपनी फीलिंग्स कैसे आप तक शेयर करता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। कभी वो गुर्राने लगेगा, कभी वो पूंछ हिलाने लगेगा, कभी अपने मालिक को चाटने लगेगा। तो इससे क्या करता है, इससे वो डॉगी अपनी फीलिंग शेयर करता है। ठीक है, तो स्टोन एज में या एंशियंट एज में जब हमारे पास कोई भाषा नहीं थी, तो हम क्या करते थे, हम अपनी भावनाओं को शेयर कैसे करते थे, इसी तरह से अपने फेस पे तरह तरह के हाव भाव बना के, गुर्रा के, चिल्ला के, या इस तरह से टच करके हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। ये तो शुरुआती भाषा का प्रकार था। उसके बाद थोड़े से हम जानकार हुए, थोड़े से हम और आगे आए, तो क्या हुआ, फिर हम चित्रों को बना के हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगे। अगर तुम कभी डिस्कवरी चैनल देखो, तो उसमें दिखाता है कि प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे या जो आदि मानव थे, वो आदि मानव क्या करते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। वो चित्र क्यों बनाते थे, वो अपनी आइडियाज, अपनी फीलिंग को शेयर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि अभी भी भाषा का विकास नहीं हुआ। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा या लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक ऐसा आइडिया है जो क्या करता है, जो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयास करता है। लेकिन लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम जिस निश्चित कोड का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित सूचकों का इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों के पास होनी चाहिए। अगर हम ए फॉर एप्पल अगर हम बना रहे हैं, अगर हमको याद है कि अगर हम एक तिकोना आकृति बनाते हैं, तो उसको हम ए बोलेंगे, तो ये मुझे भी मालूम होना चाहिए और जिसके पास हम भेज रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए कि इस निशान को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, इस निशान को हम क पढ़ेंगे, इस निशान को हम ख पढ़ेंगे। अगर वो सिंबल्स हमें पता होंगे, तभी हम एक दूसरे की भावनाओं को जान सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में, चाइनीज कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा और उस पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज लैंग्वेज मतलब मंदारिन कोड उस पर पड़ा हुआ है। हम क्या जानते हैं, हम या तो हिंदी के सिंबल्स को जानते हैं, हम अंगा जानते हैं, या फिर हम एबीसीडी जानते हैं, या जो कुछ लोग अरेबिक लैंग्वेज भी जानते हैं, कुछ अलिफ बे ते से जानते हैं। तो क्या करेंगे, ये उन्हीं को पढ़ सकते हैं, दूसरे सिंबल्स को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो एक तरह से लैंग्वेज क्या हो गई, लैंग्वेज अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित करने का एक मार्ग हो गया, एक मीडियम हो गया, जिससे हम अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही। अब लैंग्वेज का टाइप्स कैसा कितना हो सकता है, यहीं से बात निकल के आ रही है। तो लैंग्वेज कितने प्रकार का हो सकता है, लैंग्वेज ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल का मतलब हम बोलकर किसी तक अपनी बात पहुंचाते हैं,
हम अपनी बात कहीं किसी तक लिख के भी पहुंचा देते। तो अभी हम जो हमारे जो क्लास चल रही है, इस क्लास में क्या हो रहा है, हम बोल भी रहे हैं और अभी जब स्लाइड शेयर करेंगे तो उसमें कुछ लिखा हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के दो काइंड्स हैं, दो टाइप्स है, एक क्या है, ओरल है और एक रिटेन। तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। अब देखो, अगर हम स्लाइड पे फोकस करें तो देखो, पहली स्लाइड हमने यहाँ बनाया है, भाषा से आप क्या समझते हो। तो जितनी बातें मैंने कही वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है कि हम ध्वनियों से, हम शब्दों से, हम वाक्यों से, हम कुछ बोल के, हम कुछ लिख कर अपनी भावना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइड 1 में यही सारी बातें कही गई हैं। अगर आप इंग्लिश में देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली ए हैबिट फॉर्मेशन process during which the learner acquires new habits। अगर हिंदी में इसी बात को कहना चाहें तो क्या लिखो, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाषा सीखना मूल रूप से एक आदत बनाने की प्रक्रिया है जिसके दौरान सीखने वाली नई आदतों को हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो पहले पानी को कुछ और बोलता है, ठीक है, पीलो को कुछ और बोलता है, अपने मम्मा अपने पापा को कुछ और बोलता है। क्यों, क्योंकि उन्हीं शब्दों को गढ़ना सीखा। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है तो उसमें रिफॉर्म आता जाता है, उस शब्दों को, उसकी उसकी रचना को सही ढंग से सीखना, जानना और पहचानना सीख लेता है। यही सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो आज जो ये 3 स्लाइड है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ये सारी बातें इसमें वही है। देखो दूसरी स्लाइड में क्या दिखाया जा रहा है, भाषा की अधिकांश परिभाषाएं कहती हैं कि यह एक विशिष्ट मानवीय गुण है जो स्वयं को मनमाना मुखर प्रतीकों की प्रणाली के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा क्या है, भाषा की शक्ति मनुष्य को दूसरों को प्रभावित करने और सामाजिक संपर्कों को बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी स्लाइड्स में है, ये स्लाइड्स में से भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग उसका सेकंड पार्ट हम लोग आएंगे। हम लोगों ने समझ लिया कि भाषा क्या है। भाषा के बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। अगर हम बाजार में सब्जी लेने जाएं, अगर हम खेत में काम कर रहे हैं या हमारा कोई बिजनेस है, अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जब मैं साउथ में, जो भी मैंने पढ़ाई करी है, जब पहली बार मैं साउथ में गया तो रेस्टोरेंट में जो मेनू कार्ड आता था वो उनकी लैंग्वेज में लिखा होता था, तमिल में लिखा होता था, और मुझे तमिल तो आती नहीं थी। तो मुझे न तो मुझे हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, तमिल आती नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मैं दूसरों की प्लेट्स में देखता था कि क्या खा रहे हैं, वे जो खाते हुए दिखाई पड़ जाते थे तो मैं वही ऑर्डर करके खा लेता था। ठीक है, ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मुझे वहां की भाषा का पता नहीं था। यानी कहने का मतलब क्या है, भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, ऐसा ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा ही हमारा सारा काम होता है। अगर हम किसी से रिलेशन बनाना चाहें, हम व्यवसाय करना चाहिए, हम कुछ लिखना चाहें, हम कुछ डिग्री प्राप्त करना चाहें, हम जीवन का कोई भी काम करना चाहें, अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं पता है, हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने भी मीनिंग क्लियर किया। अब हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। तो पहली डिफिनेशन हमने व्याप्त की बात हम करेंगे, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ब्लोच एंड टेगर। तो ब्लोच एंड टेगर क्या कहते हैं, ब्लोच एंड टेगर कहते हैं लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी vocal symbols by means of which a social group communicates। यानी भाषा क्या है, भाषा एक यादृच्छिक मुखर प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह संवाद कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लोच क्या कहना चाह रहे हैं, ब्लोच ये कहना चाहते हैं कि भाषा क्या है, भाषा एक सिंबल्स का बंडल है। यानी एक बड़ा सा पैकेट है जिसमें ढेर सारे सिंबल्स पड़े हुए हैं, और उन्हीं सिंबल्स के माध्यम से, उन्हीं समूहों, उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से समाज के सारे लोग एक दूसरे तक अपनी भावनाओं, फीलिंग्स, अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये सिंबल्स के पैकेट्स क्या मतलब है, अगर सिंबल्स के पैकेट्स को ध्यान से देखो तो
अगर इंग्लिश अल्फाबेट के बेट्स की बात करें तो ए टू जेड, अगर ए से लेकर जेड तक अगर अभी आपसे लिखवाया जाए तो आप तरह तरह के निशान बनाओगे, तरह तरह के सिंबल्स बनाओगे। वही सिंबल्स हैं जिनके माध्यम से हम कोई वर्ड लिखते हैं। जैसे अगर ब्रोच की डिफिनेशन में अगर ब्रोच के नाम को ही देखें तो ब्रोच लिखने के लिए हमें 5 सिंबल की जरूरत पड़ रही है। पहले हमने बी लिखा, फिर एल लिखा, फिर ओ का सिंबल बनाया, फिर सी का सिंबल बनाया, फिर एच का सिंबल बनाया, यहाँ पे ब्रोच लिख गया, है ना। तो ये सारी बातें जो हम आपको समझाना चाहते थे वो यही कह रहे थे कि अगर हमें समाज में, अगर हमें सोसाइटी में आपस में एक दूसरे तक अपनी भावनाओं का प्रसार करना है, हमें एक निश्चित प्रतीकों, निश्चित सिंबल्स की आवश्यकता पड़ेगी जिनसे हम अपनी बात समाज में एक समूह से दूसरे समूह तक या अपने स्वयं के समूह में पहुंचा सकते। अब तो दूसरी डिफिनेशन है यहाँ पे जेस्पर्शन की डिफिनेशन है। जेस्पर्शन क्या कहते हैं? जेस्पर्शन कहते हैं भाषा मानव की आदतों का समुच्चय। आदतों के समुच्चय से क्या मतलब है बेटा? आपने कई बार देखा होगा कि जो गलत बोलता है वो गलत ही बोलता है। अगर गाँव में चले जाओ तो किसी ने ड्रेस को अगर ड्रेस बोल रहा है, कोई ट्रेन को अगर ट्रेन बोल रहा है, तो उसे जितनी बार बात करोगे वो ट्रेन नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? ट्रेन ही बोलेगा। जैसे अगर आप बिहार में आ जाओ, बिहार में लोग अड़ा नहीं बोल पाते, तो क्या बोलेंगे? वो सड़क को क्या बोलते हैं? सड़क बोलते हैं। रावण को रावण बोलते हैं, यानी वो अड़ा नहीं बोल पाते, है ना। कितने लोग रोलर नहीं बोल पाते, वो लोलल बोलते, क्योंकि वो र नहीं बोल पाते, वो र को भी ल से ही संबोधित करते। यानी कहने का मतलब क्या है? भाषा क्या है? मानव की आदतों का समुच्चय है। जब हम बचपन से बोलने की जब हमें प्रैक्टिस कराई जाती है, धीरे धीरे हमें शब्दों को गढ़ने और उसके बोलने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर आदमी के बोलने का टोन अलग होता है। राजस्थानियों के बोलने का टोन अलग, यूपी वालों का अलग, बिहार वालों का अलग, दिल्ली वालों का अलग। एक ही शब्द बोलेंगे लेकिन सुनने का जो टोन होता है वो अलग अलग आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वैसे ही बोलने की आदत है। कई बार आपने देखा होगा घर में, अगर आपकी बुआ जी हैं या आपकी दीदी हैं, उनकी शादी अगर दूसरे प्रदेश में हो गई और जब 2-3 साल के बाद वापस आपके घर में आती है तो उनके बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि उनको वहां की भाषा की आदत पड़ जाती है। तो यही जिस पर्सन कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, the purpose of which is to give expressions to human thoughts and feelings, especially to impart them to others. यह भाषा मानव की आदतों का समुच्चय है जिसका उद्देश्य मानव विचारों, भावनाओं को विशेष रूप से अन्य को प्रदान करने के लिए अभिव्यक्ति देना है। ये तो जेस्पर्सन ने कहा। ठीक है, एक डिफिनेशन और आपसे डिस्कस में करना चाह रहा हूँ। ये डिफिनेशन है एडवर्ड शेपियर। एडवर्ड शेपियर क्या कहना चाहते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। एडवर्ड शेपियर कहना चाहते हैं लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntary produced symbols. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भाषा स्वैच्छिक रूप से निर्मित प्रतीकों की एक प्रणाली है। प्रणाली के माध्यम से विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संप्रेषित करने का एक विशुद्ध रूप से मानवीय और गैर सहज, यानी कहने का मतलब क्या है? क्या ये पहले से डिसाइड है, पहले से फिक्स है कि इस भाषा में हम इसी सिंबल्स, इसी शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप ध्यान से इनकी बात समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे अगर हमने हिंदी में अ लिखना हुआ तो हम उसकी डिजाइन कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में हमें अ लिखना हुआ तो ए लिख देंगे। अगर हमें उर्दू में अ लिखना हुआ तो एक लंबी लकीर खींच देंगे, उसको हम अलिफ पढ़ लेंगे। तो आप क्या देख रहे हो? अ ही केवल हमें अ लिखना है। अ लिखने के लिए अरेबिक में एक खड़ी लाइन खींच कर उसको अलिफ बोल देंगे। ठीक है, हिंदी में हम अ का सिंबल बना लेंगे और इंग्लिश में हम
ए का सिंबल बना लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, हर भाषा का अपना निश्चित एक सिंबल होता है, अपना एक निश्चित शब्द होता है, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में और छोटा सा लूं, जैसे अगर हमें ईश्वर की बात करनी है, तो अगर हम हिंदी में ईश्वर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भगवान, या और इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, गॉड। अरबी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे हम, अल्लाह। मतलब तो एक ही है। यानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों और अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में एप्पल बोल दिया, हिंदी में सेब बोल दिया। बात समझ में यही कहना चाहिए। इनकी सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दीज सिंबल्स आर इन द फर्स्ट इंटेंस ऑडिटरी एंड the so-called organs of speech produced them. There is no discernible instantial basis for human speech as such. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये प्रतीक पहले उदाहरण के श्रवण में है और भाषण के तथाकथित अंग उन्हें उत्पन्न करते हैं। मानव भाषण के लिए इस तरह का कोई भी सहज ज्ञान युक्त आधार नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम हमारे अंदर हम पहले उन शब्दों को सुनते हैं, है ना। सुनने के बाद धीरे 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 हमारे मन में उसके लिए एक सहज ज्ञान बन जाता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट बोलते जाते हैं और पन्ना पलटते जाते हैं। पन्ना खुल गया बेबी वाला और वो बोल रहे हैं सी फॉर कैट। पन्ना खुल गया, कोई और खुल गया, मान लो पन्ना खुल गया आई फॉर इंक पॉट, और उस समय कहाँ पे है, एफ फॉर फैन पे पड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, पहले हम शब्दों को सुनते हैं, जब सुनते हैं तो धीरे धीरे हमको उसकी आदत पड़ जाती है, उससे हम सहजता प्राप्त कर लेते हैं, और जब सहजता प्राप्त कर लेते हैं तभी वो शब्द हमें अच्छे से सुनाई पड़ने लगते हैं। ये सारी बातें, ये सारी डिफिनेशन आपके सामने आई। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा लैंग्वेज की मीनिंग हम लोगों ने देखी, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और लैंग्वेज की को हमने डिफाइन किया, और हम लोगों ने इस तरह से देखा कि भाषा क्या है और भाषा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। अब जो अगला वीडियो हमारा होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उस वीडियो में हम लोग इसके लैंग्वेज के फंक्शंस और इसके नेचर या इसके प्रकृति के बारे में हम लोग